सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रत्युष कमल है। मैं आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूं और मैं आज आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करने आया हूं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे एक्चुअली मेरे समय भी था और अभी भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि भैया एक एक वीडियो होना चाहिए कि लास्ट मिनट टिप्स क्या होना चाहिए आईआईटी एडवांस के लिए। तो आज बेसिकली दोस्तों हम इसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट मिनट टिप्स क्या होने चाहिए जेईई एडवांस के लिए। सो एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। द रीजन इज कि आपका अप्रिशिएशन, यही अप्रिशिएशन हमारे लिए एक मोटिवेशन है एंड ये हमको मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, जिससे आपको बेसिकली नॉलेज मिलेगा या फिर बेसिकली आपको हेल्प मिल सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो मूल मंत्र है जेईई एडवांस के आखिरी मिनट के लिए या आखिरी 5, 10, 15 दिनों के लिए, वो है आरसीआर। अब मैं दिल्ली वाले 7 आरसीआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जेईई एडवांस के आरसीआर की। आरसीआर, आर स्टैंड फॉर रिवाइज, सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस एंड आर स्टैंड फॉर अगेन रिलैक्स। सो ये है जेईई एडवांस का आरसीआर, रिवाइज, कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्स। आई रिपीट, रिवाइज, कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्स, यही है आरसीआर। चलिए चलिए थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं हम कि ये आरसीआर कहता क्या है या फिर क्या क्या चीजें आती हैं आरसीआर में। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं इनको। सबसे जो पहली चीज है बेसिकली आर, रिवाइज। रिवाइज क्या कहता है? तो रिवाइज ये है कि रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट 2-3 इयर्स रादर देन लर्निंग समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। इसके बोलने का क्या मतलब है कि आपने जो 2-3 साल पाप या पुण्य किए हैं अपने जेईई एडवांस या जेईई मेंस के प्रिपरेशन में, उसमें जो आपने पुण्य पाप जो किए हैं वो रिवाइज करिए। कुछ नया सीखने का ये समय नहीं है। आप नए बुक को लेके सीख नहीं सकते हैं, आप नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश मत करिए, बल्कि जो आपने जो चीज पढ़ा है आप उस पर फोकस करिए। द मेन रीजन बिहाइंड सेइंग दिस इज कि आईआईटी एडवांस या फिर आईआईटी में एडमिशन 95% नंबर लाने पे नहीं होता है, 90% नंबर लाने पे नहीं होता है। 45-50% नंबर इज मार्क्स इज एनफ टू गेट entered in any prestigious universities like IITs and NITs. सो आपका जो फोकस होना चाहिए बेसिकली वो ये होना चाहिए कि बेसिकली जो हमें आता है उसको हम कितना ब्रश अप कर सकते हैं आखिरी कुछ दिनों में। तो चलिए 3 चीजें और हैं जो हमें रिवाइज सेक्शन में मेरे बताने लायक है। उससे इंपॉर्टेंट या उससे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने प्रिपरेशन के समय ये शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं एंड लाइक शॉर्ट नोट्स आर द बेस्ट स्ट्रेटजी एनीवन कुड मेक फॉर प्रिपरेशन इन लास्ट 5, 10 और 15 डेज। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपने वो बनाया है तो हेड्स ऑफ टू यू, आप सही रास्ते पे हो। अगर आपने नहीं बनाया है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा बहुत आराम से। तो चलिए पहली चीज को जानते हैं। पहली जो चीज है वो है डोंट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग इन लास्ट टाइम एंड रिवाइज यूजफुल कॉन्सेप्ट्स ओनली। इसका क्या मतलब है? तो भैया सब चीज पढ़ने की कोशिश मत करो, मैंने आपको पहले ही बताया, सब चीज मत पढ़ो और यूजफुल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। जो आप पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करो। कुछ लोग क्या होते हैं कि फॉर्मूलाज को रटना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद बेसिकली क्वेश्चंस को रटना स्टार्ट कर कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो उसकी जगह पे आप ये करो कि ये फॉर्मूले में या फिर ये क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों लगा था। आप जब रीजनिंग करना स्टार्ट करते हो खुद से, तब आप सही ट्रैक पे एक्चुअली जाते हो, आईआईटी एडवांस के ट्रैक पे या जेईई एडवांस के ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, सो ये पहली चीज थी। दूसरी जो चीज थी रिवाइज सेक्शन में, वही देखिए, रीचेक ऑल टेस्ट पेपर्स एंड फाइंड आउट मिस्टेक्स यू हैव डन इन पास्ट। भैया आपने 2-3 साल में अपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, अलग अलग कोचिंग्स में कोई पढ़ रहे होंगे, कोई इंडिविजुअल क्लासेस भी लगवा रहे होंगे, तो बहुत सारे टेस्ट आप लोगों ने दिए होंगे। सो आप उन्हीं पेपर्स को एनालाइज करो कि आपने उनमें क्या गलतियां की हैं। देखो ऐसा है कि आप अगर कोई एक बार गलती कर चुके होते हो तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो कम हो जाती है आप दूसरी बार वो गलतियां करो। लेकिन आप अगर कुछ नया सीख के जाते हो और वो इंप्लीमेंट करने सीधे चले जाते हो तो शायद आपसे गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो आप गलतियां कर चुके हो उनको देखो और वो बहुत सफिशियंट है। ठीक है, जो तीसरी चीज है वो है डोंट सॉल्व लास्ट ईयर पेपर्स इन लास्ट मोमेंट। इसके बोलने का क्या मतलब है? देखो होता क्या है, सब कॉन्फिडेंस का खेल होता है। ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप सक्सेसफुल होगे उस एग्जाम में, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, भले ही कितना भी नॉलेज हो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। सो आखिरी पेपर में, आखिरी समय में बेसिकली आप जेईई एडवांस के लास्ट ईयर पेपर्स मत सॉल्व करो, ये मेरा सजेशन है। द मेन रीजन बिहाइंड सेइंग दिस इज कि जब आप आखिरी समय में जब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो
तो एक्चुअली होता क्या है कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी है एक, या फिर बिहेवियरल बायसनेस आप बोल सकते हो, हर इंसान के अंदर होता है कि 100 क्वेश्चंस उसको अगर मिल रहे हैं, 90 वो सही कर रहा है, 10 गलत कर रहा है, तो वो हमेशा 10 पे फोकस करता है। कोई मतलब अच्छा पढ़ने वाला या सीरियस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 10 पे फोकस करता है कि वो 10 हम मेरे से गलत क्यों हुआ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बेसिकली उस चीज में फंसो, या फिर उस बायसनेस में आप मत फंसो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आखिरी 4 5 6 7 दिनों में आप एटलीस्ट पिछले जे एडवांस के पेपर्स मत बनाओ, आप खुद की गलती की हुए जो पेपर्स या क्वेश्चन है आप उनको एनालाइज करो, क्यों गलती हुई थी, सॉल्यूशंस मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स देखो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होता है कॉन्फिडेंस। देखो भैया, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने 75% जंग पहली जीत ली है। हर जंग दम से नहीं जीती जाती है, कुछ जंग है दिमाग से भी जीती जाती हैं, और ये वही जंग है जो आप दिमाग से जीत सकते हो। तो गाइज, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। तुमने यार 2-3 साल मेहनत की है, पढ़ा है, तो एटलीस्ट थोड़ा तो फेथ रखो खुद के पढ़ाई पे। ठीक है, तो उसमें भी इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा कॉन्फिडेंस में। आप सजेशंस इनको बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एडवाइस बोल सकते हो। जो पहली जो चीज आती है जो कॉन्फिडेंस में, वो है एट सम डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीचेकिंग एवरी क्वेश्चन। बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सही भी कर रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उसको रीचेक करते हैं, एक बार दूसरे मेथड से, एक बार तीसरे मेथड से। उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। तो गाइज, मैं वापस बोल रहा हूँ कि भैया 2-3 साल आपने मेहनत करी है ना, थोड़ा तो भरोसा रख लो यार खुद पे। थोड़ा तो भरोसा रख लो कि आप सही बना रहे हो, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, सो अगेन वो बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसे वैसे वो सिली मिस्टेक्स भी होते हैं। अब सिली मिस्टेक्स के लिए भी हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, इसके 1-2-3 दिन बाद आ जाएगा वीडियो, वो भी आप देख लेना। अब आप बोल सकते हो कि लाइक आप फ्यूचर आने वाले वीडियो का भी प्रमोशन कर रहे हो। गाइस, करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये वीडियो बेसिकली हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट हो, एंड आपका बेनिफिट तभी होगा जब हम वीडियोस बनाएंगे। एंड हमारे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और हमारे मोटिवेशन तब आएगा जब आप हमको अप्रिशिएट करोगे। सो गाइज, मैं वापस वीडियो के मिडिल में बोल रहा हूँ, गाइज प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए वापस बैक टू द टॉपिक। दूसरा जो कॉन्फिडेंस में पॉइंट था वो ये था कि ट्राई नॉट टू सॉल्व ए वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि आप जब डिफरेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो और आपसे अगर वो नहीं बनता है, तो आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। ठीक है, एक्चुअली हिला हुआ है, शायद इसलिए नहीं बनाओ, बट आपको उस समय कॉन्सेप्ट मतलब रिवाइज करने के लिए, या फिर नए कॉन्सेप्ट सीखने का, या फिर बेसिकली आप कॉन्सेप्ट बहुत दुरुस्त करने का समय नहीं है। ये समय है बेसिकली जो आपको आता है उसको ब्रश अप कैसे कर सकते हो। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस का खेल होता है भैया। जेईई एडवांस इज जस्ट अ थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो आप कॉन्फिडेंस रखो, और मतलब अलग अलग क्वेश्चंस मत सॉल्व करो। चलिए तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज जो है वो है रिलैक्स। भैया रिलैक्स करो। ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अब आपको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, रिलैक्स, चिल करो। ठीक है, अब आप ऐसा बोलोगे कि क्यों करो चिल, तो इसलिए आप चिल करो, इसलिए रिलैक्स करो, क्योंकि यार इंसान का ब्रेन बेसिकली तब काम करता है जब आप शांत होके, जब पेशेंस के साथ आप जब चीजें करते हो, तब इंसान का जो ह्यूमन जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा इफिशिएंटली काम करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिलैक्स होके 1-2 दिन पहले रहो। ठीक है, रिलैक्स होके पेपर दो। उससे बेसिकली ये होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन हो या जो आपका इफिशियंसी है वो इंक्रीज होगा, 110% इंक्रीज होगा। तो रिलैक्स में भी 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि डोंट टेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस। ठीक है, आप ऐसा कुछ लोग करते हैं 5 दिन पहले से भाई 18 घंटे पढ़ लिए। भाई आप 2 साल अगर एक भी घंटे नहीं पढ़े और 5 दिन 18 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, सो बेटर ये है कि आप अगर कंटिन्यूसली पढ़े हो या कंटिन्यूसली नहीं पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट 2-3 दिन पहले खुद को ओवर स्ट्रेस मत दो। ठीक है, रिलैक्स करो, चिल करो। ठीक है, तो स्ट्रेस मत दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो दूसरी चीज है वो है कि प्रॉपर स्लीप लो। लास्ट 2-3 दिन में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रात रात भर पढ़ाई करते हैं, सोते नहीं है भाई। बहुत बहुत ही ज्यादा ये नुकसान वाला चीज है कि अगर आप सो नहीं रहे हो तो आप पेपर में आपका इफिशियंसी तो ऐसे ही 50-60% कम हो जाएगा भाई। ठीक है, एंड वहां पर सिर्फ कॉन्फिडेंस एंड इफिशियंसी का खेल होता है। ठीक है, आप प्रॉपर नींद लो भाई, 2 दिन एटलीस्ट, एक दिन मतलब 12
10-12 घंटे तो आप एटलीस्ट सो एक दिन पहले, ठीक है, ये मेरा सजेशन है पर्सनल, ठीक है। सो जो तीसरी जो चीज है, एक्चुअली ऐसा होता है कि ये मैंने खुद पे भी अप्लाई करा है कि मैं जब एग्जामिनेशन सेंटर पे गया था, ठीक है, तो मैं डार्क चॉकलेट लेके गया था। सो इसके साइंटिफिक भी रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप डार्क चॉकलेट जब लेते हो, कंज्यूम जब करते हो बेसिकली, तो आपका ब्रेन का इफिशियंसी बढ़ जाता है। बेसिकली आपका बेसिकली ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है। इसलिए ये साइंटिफिक रीजन है कि आपको डार्क चॉकलेट एक लेके जाना चाहिए, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि लाइक इंस्टेंट एनर्जी का देने का काम करता है डार्क चॉकलेट। तो गाइज एक डार्क चॉकलेट या फिर ऐसा कुछ चीज आप जरूर लेके जाओ। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए या फिर आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे चलो आखिरी चीज पे आते हैं। आखिरी चीज है भैया, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। मेक अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग पेपर, ठीक है। आपके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आपके पास, आप चिल हो, बहुत रिलैक्स हो, आपको एक ही चीज अब चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाओ। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, अब पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्ट्रेटेजी बताई है। हम भी कुछ दिन में 5-10-8 दिन में हम भी बेसिकली पेपर कैसे अटेम्प्ट करें उसकी स्ट्रेटेजी हम डालने वाले हैं, या 2-3 दिन में भी आ जाएगी वीडियो, ठीक है। उसके अलावा आप खुद की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। देखो, आपने 2-3 साल मेहनत कहीं की है, आपने कहीं पेपर अटेम्प्ट करा है या फिर कोचिंग के पेपर्स देते होंगे, तो आपको पता चल जाता है कि मैं, मेरा मैक्सिमम मार्क्स है, मैं इफिशिएंटली मैं कहाँ परफॉर्म कर पाता हूँ, किस स्ट्रेटजी के साथ परफॉर्म कर पाता हूँ, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटजीज पे हम बात करेंगे जब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी वाले हम वीडियो डालेंगे तो, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, इस वीडियो के लिए इतना ही था। एंड गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस सो मच सपोर्ट, एंड प्लीज ऐसे ही सपोर्ट देते रहो, ठीक है, ऐसे अप्रिशिएशन देते रहो। हम आपके लिए बिल्कुल वीडियोस बनाएंगे, आपको आपको नॉलेज देना ही बेसिकली हमारा मोटिव है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।